नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जनार्दन में। आज हम महिला विशेष श्रृंखला में फिर से उपस्थित हुए हैं। आज के चर्चा का विषय है 35 की उम्र के बाद महिलाओं के लिए फिजियोथेरेपी। महिलाएं कई मुश्किलों से जूझ रही हैं, जिनकी शारीरिक समस्याएं बहुत हैं, जिसमें किस तरह से फिजियोथेरेपी उन्हें मदद करता है, उनके लचीलेपन, हड्डियों को ठीक से बनाए रखता है, इस पर हम बात करेंगे। इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आशिका, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट है। आपका स्वागत है डॉक्टर आशिका, हमें अपने बारे में बताएं। थैंक यू। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैंने जीजी कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी अहमदाबाद से अपना ग्रेजुएशन किया है। केडी हॉस्पिटल से अपनी इंटर्नशिप की है और मैंने टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल मुंबई से अपना कैंसर रिहैब स्पेशलाइजेशन किया है। मैं अभी क्लिनिक में पार्ट टाइम जॉब करती हूँ एंड आई एम पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग। तो हम अपने सवालों की झड़ी शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से कि 35 की उम्र के बाद महिलाओं को फिजियोथेरेपी की जरूरत है और क्यों? जी बिल्कुल, आफ्टर 35 महिलाओं को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। उसके कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है, जैसे कि नंबर 1 हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं और आजकल तो बहुत जल्दी होने स्टार्ट हो गए हैं। नंबर 2 जैसे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स बोलते हैं हम, कि उनके ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करते हैं, वो क्या काम करते हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। नंबर 3 है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे आप बैठे बैठे अपना जीवन निकाल रहे हो, एक्टिविटी नहीं हो रही है कोई, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप मोबिलिटी इंक्रीज करें, स्ट्रेंथ इंक्रीज करें। और जैसे कि 35 के बाद तो पता ही है कि मसल मास, जो आपका स्नायु होता है उसका मास कम हो जाता है और उसके वजह से ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर्स के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो इन सब के लिए फिजियोथेरेपी करवाना एक नेसेसिटी हो गई है। सबसे ज्यादा कौन सी शारीरिक समस्याएं महिलाओं को इस उम्र में परेशान करती हैं? काफ़ी है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस और उसके साथ आते वीक बोन्स, वो फ्रैक्चर्स का बहुत बढ़ा देते हैं रिस्क। नंबर 2 है कि आपको जॉइंट पेन और आर्थराइटिस रहता है, खास करके फीमेल्स में देखा जाता है। फिर है आपका बैक और नेक पेन, जो पोस्चर, जैसे आप कैसे सोते हो, बैठते हो, काम पे कैसे बैठते हो, उसका बहुत डिपेंड करता है। एंड फोर्थ इज नी पेन, जो फीमेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, आपका वेट गेन होता है, प्रेगनेंसी के बाद वेट गेन होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है नी पेन को बढ़ाने के लिए। तो इन सबके लिए फिजियोथेरेपी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइफस्टाइल का महिलाओं की हड्डियों और मांसपेशियों यानी मसल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि मान लो पुअर पोस्चर, आप किस हिसाब से बैठ रहे हो, उठ रहे हो, आप सो रहे हो, काम पे आपका पोस्चर क्या है, कि आप सही पोस्चर से आप पूरा दिन करते हो अटेंटिव रह के, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा है आपके बॉडी में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B12, D3, ऐसे कई सारे जो न्यूट्रिशन बेस्ड आपको होते हैं, वो एक रोल प्ले करते हैं आपके मसल पे, जॉइंट पेन को बढ़ाने में। तो इसकी ज़रूरी है कि आप या तो सप्लीमेंट्स लें या तो आपका डाइट एक हिसाब से फॉलो करें। तीसरा है एक्सरसाइज की कमी, एक एक्टिव लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है, खास करके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपके मसल जैसे 30-35 आप क्रॉस करते हो, वो मसल मास लॉस होता जाता है। हाई हील्स पहनना, एक एज के बाद आप कंफर्टेबल फुटवेयर पहनो, वो भी ज़रूरी होता है, ताकि आपकी नी पेन, उसके आगे बढ़ते बैक पेन पे ये असर ना करे, ये होता जाता है। तो आप जब एक्सरसाइज करते हो, स्ट्रेंथनिंग करते हो, तो आप एक मेंटेन कर रहे हो आपके मसल और मसल मास को। और आप अगर जैसे एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हो, तो मेक श्योर कि आप थोड़ा मोबिलिटी आपकी इंक्रीज करो, थोड़ा एक्टिविटी करो, कोई भी हो, चाहे अब वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, साइकिलिंग, स्विमिंग या जिम जाके आप प्रॉपर थरो इंस्ट्रक्शंस एक इंस्ट्रक्टर के साथ या मेडिकल पर्सनल के साथ जाके आप अपना रूटीन चेक करें। क्या संकेत हैं जिससे महिलाओं को पता चलता है कि उन्हें अभी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए या फिजियोथेरेपी लेनी चाहिए? संकेत में देखिए, एक तो है आपको कंटिन्यूअस
लगातार मस्कुलर पेन होना या मसल्स में स्टिफनेस आपको फील हो, जी। जॉइंट में आपको पेन हो, आपको जैसे आपकी नस जाती हो उसमें झंझनाहटी जैसी होनी, टिंगलिंग सेंसेशन जो बोलते हैं, वो होना, या आपको जब यूरिन कंट्रोल ना हो, आपको लगता है कि कभी भी हो जाएगा, वो एक इम्पॉर्टेंट संकेत होता है। या आपको लग रहा है कि बॉडी में लगातार वीकनेस रहती है, मुझे लगातार पेन रहता है, तो एक बार आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। आप बताएंगे कि महिलाओं को कौन से 3 एक्सरसाइज रेगुलर करने चाहिए? नंबर 1 है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज यानी कीगल एक्सरसाइजेस। वो हम 2 रीज़न से कर सकते हैं। एक है आपका यूरिनरी यानी पेशाब का कंट्रोल करना, जैसे लीक होने से उसको बचाए। दूसरा है कि कई बार वो सेक्सुअल फंक्शन भी इम्प्रूव करता है आपका, तो वो एक रीज़न है। दूसरी एक्सरसाइज जो आप कर सकते हो वो है आपका कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जो आपको बैक में हेल्प कर सकता है। आपका कोर मसल स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन होगा तो आपके बैक पे, लोअर बैक पे लोड कम आता है, तो वो एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो। तीसरा है नी पेन। नी पेन कई कॉमन है फीमेल्स में, जैसा कि मैंने बताया कि जब आपका वजन बढ़ता है, हार्मोनल चेंजेस, प्रेगनेंसी के कारण, तो नीज के लिए स्ट्रेंथनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारे एक्सरसाइजेस करने के बाद याद रखिए स्ट्रेचिंग करना ना भूलिए। स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर रहे हो कि या आप कोर एक्टिवेशन एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उसको रिलैक्स करने के लिए स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आपके मस्कुलर पेन ना हो एंड में। ये सारे एक्सरसाइजेस करने से पहले मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, पर मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी डॉक्टर, ऑर्थोपीडिक या फिजियोथेरेपिस्ट की कंसल्टेशन के बिना एक्सरसाइज ना करिए। सबके बॉडी टाइप्स, सबका अपना अपना एक कैपेसिटी होता है, तो वो ध्यान में रख के आपको डॉक्टर एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना के देंगे और वो ही फॉलो करना चाहिए आपको। ऑफिस में लंबे समय तक बैठने वाली महिलाओं को पीठ और गर्दन दर्द से बचने के कुछ उपाय बताइए। पहला तो है आपका पोस्चर। आपको ध्यान रखना है कि आप जब बैठे हुए हो तो आपका पोस्चर एक 90 डिग्री में होना चाहिए, यानी आपका लैपटॉप या आपका नोटबुक या कुछ भी है वो एक शोल्डर और एल्बो के 90 डिग्री पोस्चर में होना चाहिए। आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए। आप ध्यान रखें कि आपकी जो चेयर है वो या तो स्ट्रेट होनी चाहिए, अगर नहीं है तो अगर आप पिलो रख सकते हो तो एक पिलो रखिए। उसके बाद आप चेयर में बैठ रहे हो तो आपके लेग्स भी एक 90 डिग्री पोस्चर में होने चाहिए। पैर को आप टंगा के मत बैठिए, हैंगिंग नहीं होना चाहिए, वो हमेशा फ्लोर पे टच होना चाहिए। और उसकी वजह से आपका फुटवेयर भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका फुटवेयर कौन सा है, कितना हेल्प कर रहा है आपको कंफर्टेबल रखने में, तो वो एक है। दूसरा है कि आप एवरी 30 मिनट्स ट्राई करो कि आप अगर बहुत बैठ रहे हो तो खड़े होइए, एक स्ट्रेच करिए, थोड़ा हल्का सा इधर उधर घूम लीजिए, तो आपका बॉडी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। घर जाके अगर आपको स्टिफनेस फील हो रही है तो आप हॉट वाटर बैग या इलेक्ट्रिकल हीटिंग का मशीन जो आता है वो लगा के आप मसल्स को जहाँ जहाँ भी पेन और स्टिफनेस फील हो रहा है वो लेना बहुत ज़रूरी है। एक वार्म वाटर बाथ लीजिए। अगर आपको वार्म नहीं सूट करता है तो कभी कभी आप आइसिंग भी कर सकते हो, कोल्ड वाटर बाथ भी ले सकते हो। और आप ध्यान रखिए कि आप अगर बहुत ज़्यादा पेन में हो तो एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करके उसके उपाय ढूंढने का ट्राई करिए। जी, क्या फिजियोथेरेपी माइग्रेन और सर्वाइको जेनरेटेड हेडेक में भी आराम दिला सकती है? जी बिल्कुल दे सकती है। वन ऑफ द रीजन स्ट्रेस होता है। जब ये हेडेक्स आपको बार बार रिकरेंट आ रहे हैं तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आपके बॉडी में टेंशन और स्ट्रेस अक्यूमुलेट, इकट्ठा हो गया है। तो आप तब ध्यान रखिए कि आपके जॉ और आपके नेक मसल्स को रिलैक्स करने का ट्राई करिए। उसके लिए भी आप एक्सरसाइज करते हो, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। नेक का स्ट्रेचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कभी कभी नेक की एक्सरसाइज कर सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा पेन ना हो तो स्टिफनेस में कर सकते हो आप।
फिजियोथेरेपी मशीन्स आते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड है, टेंस है, जो थोड़ा मस्कुलर इन्फ्लेमेशन या ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, वो आप फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके ले सकते हो। वो बहुत हेल्पफुल माना गया है। दूसरी टेक्निक्स कुछ है जो कई फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ कर सकते हैं, कपिंग है, ड्राई नीडलिंग है, वो सारे हेल्प करते हैं आपके मसल स्पैज़म्स, मसल टेंशन्स को रिलैक्स करने में। तो वो कर सकते हो। इतनी चीज़ें करने के साथ साथ हीटिंग, यानी हीट पैक या इलेक्ट्रिकल पैक, वाटर बॉटल, हीटिंग बॉटल, वो आप यूज़ कर सकते हो, या तो कोल्ड थेरेपी भी यूज़ कर सकते हो। अक्सर कहा जाता है कि जोड़ों में दर्द होने पर ही एक्सरसाइज बंद कर दीजिए, क्या ये सही है? उसके दो तरीके के जवाब है, हाँ और ना। आपकी कंडीशन, यानी आपको जो दर्द है, जिस तरीके से दर्द है, कहाँ दर्द है, उस पर डिपेंड करता है कि आप एक्सरसाइज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। पर उसका जवाब आपको एक थरो असेसमेंट और कंसल्टेशन के बाद आपके फिजियोथेरेपिस्ट या आपके ऑर्थोपेडिक बता सकते हैं। उसके लिए उनको ही बेस्ट जानकारी होगी आपको देखकर कि किस तरीके से आपको करना चाहिए। ठीक, क्या फिजियोथेरेपी दवाओं की जगह ले सकती है? बिल्कुल। आपका अगर मसल स्टिफनेस हो, जॉइंट पेन हो, या स्वेलिंग हो मसल्स के अंदर, तो बिल्कुल फिजियोथेरेपी हेल्प कर सकती है। फिजियोथेरेपी में कई मशीन्स, मोडालिटीज़ जो हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, अल्ट्रासाउंड, लेज़र, टेंस, आईएफटी, वैसे कई और मशीन्स हैं जो आपका पेन कम करती है, स्वेलिंग कम करती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देती है वो एरिया में, तो वो आपको हेल्प करते हैं एज अ सब्सटीट्यूट टू आपकी मेडिसिन। एक्सरसाइजेस भी होती है जो हम धीरे धीरे ऐड करते हैं, वो भी आपको पेन रिलीफ में हेल्प कर सकती है। पर वो इतने तक ही लिमिटेड है। जैसे आपको एसिडिटी या कोई और सर्जिकल कंडीशंस या वैसी कोई कंडीशन में तो ऑफ कोर्स मेडिसिन ही लेना ज़रूरी है। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, फॉर मस्कुलर एंड जॉइंट पेन वी डेफिनेटली रेकमेंड फिजियोथेरेपी। डॉक्टर आशिका, हम आज की इस चर्चा के आखिरी सवाल में पहुंच गए हैं। हमारा आखिरी सवाल है कि महिलाओं को अपनी डेली रूटीन में फिजियोथेरेपी कैसे अपनाना चाहिए? फिजियोथेरेपी में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि स्ट्रेंथनिंग। मैंने ऊपर कई सवालों के जवाब दिए, जैसे अलग अलग एक्सरसाइज मैंने बताई, वो सारी कर सकते हो आप। अलग से आपको करनी है तो 15-20 मिनट आप अगर दिन की निकाल के अलग अलग जॉइंट्स और मसल्स के लिए स्ट्रेंथनिंग आप करो तो एक हो सकता है। फिर है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग पोस्ट वर्कआउट, यानी एक्सरसाइज करने के बाद स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए दिन की 5 मिनट निकाल के पूरा बॉडी का स्ट्रेचिंग कर दो। उसके अलावा फिजियोथेरेपी के अलावा छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जैसे कि आप अगर काम पे जा रहे हो या आप कहीं जा रहे हो तो आप एलिवेटर की जगह स्टेयर्स यूज़ कर सकते हो। अगर लंबा आपको नहीं जाना है तो अगर आप वॉकिंग करो तो एक उपाय है। साइकिलिंग भी अच्छा उपाय है। और वैसे कई तरीके से छोटे एक्सरसाइजेस जहाँ पे भी रोल्स आते हैं उनके, वहाँ पे आप करिए। हमारी आज की बातचीत डॉक्टर आशिका के साथ बड़ी ही ज्ञानवर्धक रही। हमने जाना कि किस तरह 35 की उम्र के बाद फिजियोथेरेपी महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है। कमर दर्द, पीठ दर्द या घुटनों के दर्द के लिए, पोस्चर करेक्शन के लिए किस तरह फिजियोथेरेपी हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है, ये भी हमने सीखा। डॉक्टर की सलाह भी बेहद जरूरी है। याद रखिए, शरीर की देखभाल कोई विकल्प नहीं है बल्कि जरूरत है। सही पोस्चर करेक्शन, सही फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज करते रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये चर्चा और ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक और शेयर करें ताकि बाकी महिलाओं तक भी हमारी ये बात पहुंचे। और साथ ही साथ जनता जनार्दन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आगे के किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें।